Hello everyone, I am Dr. Udar. I welcome you all in this new lesson. Last time we had studied about the limit form test. So next test which we will study today is Cauchy nth root test. Cauchy nth root टेस्ट। ये फुल फॉर्म लिख दिया मैंने। इसको शॉर्ट में जो है सिर्फ रूट टेस्ट भी बोलते हैं। जैसे 12th क्लास में हमने लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी, उसको शॉर्ट में मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। बाद में हम उसको कैटेगरिकली इसलिए बोलते हैं कि कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम भी होती है। अदरवाइज 12th क्लास तक हम जब बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, सो दैट मीन्स वी आर रेफरिंग टू द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो शॉर्ट में इसको रूट टेस्ट भी बोल देते हैं। इसके जो डिस्कवरी जिसने की थी, सो कॉशी, उसको एम्फेसाइज करने के लिए इसको पूरा भी बोल देते हैं कॉशी nth रूट टेस्ट। होता क्या है, अगेन लिख दे रहा हूँ, बट अदरवाइज वी आर इन द पॉजिटिव टर्म सीरीज, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। लेट दिस बी पॉजिटिव टर्म सीरीज, और इफ नहीं, सच दैट करो, such that limit un रेज टू पावर 1/n इज इक्वल टू l। ये कोई लिमिट आती है और इस पे फिर कंडीशंस हैं। इफ l लेस देन 1 then sigma un is convergent, और if l is greater than 1 then sigma vn is divergent, if l equal to 1 then test fails मतलब कि फिर हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे अगर l equal to 1 आ जाता है। so we cannot conclude that the series is convergent or divergent about that। तो वन बाय वन हम दो एग्जांपल्स लेंगे टू अंडरस्टैंड दिस वन। लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए कब कौन सा टेस्ट थोड़ा लगाना है। जैसे हमें 12th क्लास में भी थोड़ा आइडिया होता है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें बाय पार्ट्स लगाना है, रैशनल फंक्शन टाइप का है तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, किसी का डेरिवेटिव अगर वहाँ प्रेजेंट है तो हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो इसी टाइप से हमें थोड़ा आइडिया होता है। सिमिलरली अगर un के अंदर, जो un हमारी जनरल टर्म है, उसके अंदर अगर रेज टू पावर है n वगैरह इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि कॉशी nth रूट टेस्ट माइट वर्क फॉर इट, बिकॉज जब हम 1/n लेंगे रेज टू पावर में तो वो n और n जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाए जिसका लिमिट निकालना आसान हो। तो इस टाइप के चीज़ों में हम nth रूट टेस्ट जो है वो लगा सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, बुक से ले लेते हैं। तो एग्जांपल है, इसको ऊपर कर देता हूँ। क्वेश्चन है कि लेट सिग्मा un इक्वल टू सिग्मा n रेज टू पावर n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n प्लस 1 रेज टू पावर n स्क्वायर। ये है क्वेश्चन, वही है कि टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस, ये मैंने लिखा नहीं है। तो अब इसकी कन्वर्जेंस हमें टेस्ट करनी है। तो देखिए रेज टू पावर में n स्क्वायर है, तो इसलिए हमारे दिमाग में आना चाहिए कि रेज टू पावर समथिंग इस टाइप का है, तो nth रूट टेस्ट might be helpful to us. So let us take un raised to power 1/n। so ये हमारे पास है n और n प्लस 1 पूरे के बाहर जो है, छोटी ब्रैकेट ले लेता हूँ क्योंकि बड़ी हमें बाहर चाहिए। पूरे के बाहर जो है देखिए n स्क्वायर में कॉमन ले सकता हूँ और इस पूरे के बाहर जो है ये 1/n है।
तो 1 अपॉन एन और एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बच जाएगा एन अपॉन एन प्लस 1 रेज टू पावर एन। इसको ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में और करें तो एन से अगर मैं थ्रू आउट डिवाइड कर दूं तो 1 प्लस 1 अपॉन एन रेज टू पावर एन, क्योंकि 1 रेज टू पावर एन तो 1 ही रहेगा। अब ज़रा हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये लिमिट आ गई हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन एन रेज टू पावर एन। सो दिस लोअर पार्ट इज नथिंग एल्स बट ई। ये पहले आपने कैलकुलस में पढ़ा हुआ है कि इसकी लिमिट जो है ये ई आती है। तो ई जो है 2.7 है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन मकसद यहाँ 3 डेसिमल 4 डेसिमल तक जाने का नहीं है। माई मेन जॉब इज़ कि 1 को अगर मैं 2 से भी डिवाइड करूँ, ई तो 2 से भी बड़ा है, तो वो डेफिनेटली लेस देन 1 होगा। तो ये किस कैटेगरी में लाई करेगा? लेस देन 1। तो अगर एल जो है वो लेस देन 1 हो गया तो रूट टेस्ट क्या कहता है कि ये जो है क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये वाला पार्ट देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ से इम्प्लाइज सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट बाय रूट टेस्ट, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगेन बुक से ही ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं सीधा पूरे वर्ड्स में लिख रहा हूँ, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज whose जनरल टर्म इज गिवन बाय। तो वो जनरल टर्म सीधा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जनरल टर्म क्या है? 2 की पावर माइनस एन रेज़ टू पावर दिस, ये जनरल टर्म हमारे पास गिवन है। तो अब देखिए यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि रेज़ टू पावर में कुछ n है। सो मे बी इट शुड स्ट्राइक टू आवर माइंड दैट मे बी nth रूट टेस्ट might be helpful to us or may come to our rescue. So let us take un raised to power 1 upon n। तो सबसे पहले तो मैं देखिए 2 में से -1 जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, तो बचा क्या? 1n प्लस -1 रेज टू पावर n, ठीक है जी। और ये रेज टू पावर जो है पूरे के रेज टू पावर जो है ये 1 अपॉन n। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2 की पावर माइनस है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1 अपॉन हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर n होल रेज टू पावर 1 अपॉन n। ये क्या हो जाएगा जी? 1 की पावर 1 अपॉन n करेंगे तो 1 तो 1 ही रहेगा न्यूमरेटर में, नीचे क्या आ जाएगा? 2 और ये जाएगा n प्लस डिवाइडेड बाई n, ये रेज टू पावर में आ जाएगा। अब फर्दर ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 अगेन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, 2 की पावर 1 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n। ये हमारे पास ऑब्टेन हो गया। अब हम जरा लिमिट लेते हैं, लिमिट un रेज टू पावर 1/n। तो ये हो गया 1/2, तो देखिए कांस्टेंट है वो कॉमन आ जाएगा लिमिट में से। हमारे पास लिमिट बची 2 की पावर -1 की पावर n डिवाइडेड बाई n। तो अब ये जो -1 की पावर n डिवाइडेड बाई n है, इसकी लिमिट कैसे निकालनी है? ज़रा एक बार इधर देख लेते हैं कि ये प्रोसीड कैसे कर रही है, जा कैसे रही है। तो अगर मान लो n की वैल्यू 1 है तो ये क्या आएगा? माइनस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ,
1 की पावर n। अब देखिए n की वैल्यू 1 है, -1/1, फिर n की वैल्यू 2 हो गई 1/2, फिर -1/3, 1/4। देखिए न्यूमरेटर जो है वो प्लस माइनस होता जा रहा है, बट डिनोमिनेटर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो अब अगर मान लो मैं नंबर लाइन ले लूँ, ये 0 है, देखिए ये पहले वाला पार्ट क्या है, -1 था और ये 1 है। फिर पहले हम यहाँ पे हैं -1, फिर जो है 1/2 इधर आ गए, फिर -1/3 और पास आ गए, फिर 1/4 और पास आ गए। तो कहने का मतलब एक बार इधर जंप करता है वो, फिर इधर जंप करता है और पास आ जाता है, फिर इधर जंप करता है और पास आ जाता है। तो 0 के एक बार इधर जंप करता है, एक बार इधर जंप करता है, बट जब भी वो जंप करता है वो हर बार 0 के करीब आता जाता है। नेगेटिव में जंप करेगा करीब आ जाएगा, पॉजिटिव में जंप करेगा करीब आ जाएगा। सो अल्टीमेटली हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो दिस वैल्यू टेंड्स टू 0। तो जब वैल्यू टेंड्स टू 0 हो गई तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2⁻0। तो ये क्या आया हमारे पास, विच इज़ नथिंग एल्स बट 1/2 विच इज़ लेस देन 1। तो ये हमारे पास लिमिट आ गई लेस देन 1, और लेस देन 1 पे क्या था जी, लिमिट फॉर्म टेस्ट क्या कह रहा है, इट इज़ कन्वर्जेंट, हेंस बाय रूट टेस्ट। अभी मैं बोलने वाला नहीं था, बट आपके लिए छोड़ रहा था, फिर मैं सोचा चलो बता ही देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया कि nth रूट टेस्ट कैसे हमने अप्लाई करना है। अब एक ज़रा जो है होमवर्क बुक में से दे देता हूँ, उसको आपने ट्राई करना है। वो चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ कि टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस, मैं सीधा जो है वो टर्म्स लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास 2² माइनस रेज़ टू पावर -1, 3 की पावर 3 -3/2 रेज़ टू पावर -2, 4 की पावर 4, 3 की पावर 4 -4/3 रेज़ टू पावर -3, and so on. So you try at your own this question, और नेक्स्ट टाइम हम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बार इस्तेमाल करने वाला टेस्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ रेशियो टेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेसन। थैंक्स।